काली अंधेरी रात में सुनसान इलाके से रवि नाम का लड़का हमेशा की तरह अपने काम से घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की आग के पास बैठी हुई दिखाई देती है। रवि की नज़रें उस लड़की से मिलती है और मानो जैसे कि वो लड़की गुस्से से रवि को देखती हो। रवि एक बार तो अनदेखा करके अपने घर चला जाता है। अगले दिन रवि काम करके घर जा रहा था तो फिर से वही लड़की वह उसी टाइम वही जगह आग सेक रही थी। इस बार रवि उसे देखता है कि उस लड़की के बाल बिखरे हुए हैं और उस लड़की की आंखों में काजल की भरमार है, होठों पर लाल रंग की लालिमा है। रवि इसे देखकर डर जाता है और अपने रास्ते जल्दी जल्दी चलने लगता है। रवि कुछ ही दूरी पर जाता है और पीछे सरपसर सूखे पत्तों की आवाज़ आने लगती है। सुनसान इलाके में तेज हवाएं चलने लगती है। पेड़ों की टहनियों की आवाज़ें उसके मन में डर बैठा देती है। ऐसा लग रहा था कि वो छमछम करती हुई पायल पहनकर रवि का पीछा कर रही हो। जल्दी जल्दी से चलते हुए रवि के पैर एकदम से रुक गए। वो ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर देखता है। जैसे ही पीछे की ओर देखता है तो उस लड़की के बाल बिखरे हुए, आंखों में काजल लगाए हुए, माथे पर बड़ी सी लाल रंग की बिंदी और हंसती हुई रवि के सामने खड़ी हो जाती है। रवि इस भयानक दृश्य को देखकर रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। वह जोर से चिल्लाया परंतु उसके गले से आवाज़ तक बाहर नहीं आई। उसके पैर कांपने लगे, दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई उसको साफ साफ सुनाई देने लगी। रवि के हाथ में खाना ले जाने वाला टिफिन वहीं गिर पड़ा और वो वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उसको लगा कि वह चुड़ैल उसका पीछा कर रही हो। रवि ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब तक कि वो घर ना पहुँच गया। घर पर पहुँचते ही रवि दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ा और उसके परिवार वालों ने उसको देखा कि पसीना पसीन हुआ है और उसकी सांसें फूल रही है। दिल की धड़कन मानो सीना चीर के बाहर आ जाए। रवि के परिवार वालों ने रवि को तुरंत दवाखाना ले गए। रवि को तुरंत होश नहीं आया क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। जब तक रवि को होश आया फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई। रवि कई दिनों तक बीमार रहा। फिर कभी उस रास्ते से वो काम करने नहीं गया। उसने वो काम ही छोड़ दिया। रवि अब घर पर अकेला भी नहीं रहता था। रवि को उस चुड़ैल का डर अब भी सता रहा था। और ऐसी ही मोरल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।